नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति। क्रिकेट मसाला में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के आज शाम होने वाले पहले मुकाबले के बारे में। 3 वनडे मैचों की सीरीज में 2-1 से हारने के बाद क्या कप्तान सूर्यकुमार यादव की ये टीम न्यूजीलैंड से बदला ले पाएगी? और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने क्रिकेट एक्सपर्ट और पत्रकार जो हर विषय में अपनी पकड़ रखते हैं, नितिन। स्वागत है नितिन आपका। धन्यवाद प्रीति। कागजों पर तो भारत दुनिया की नंबर 1 T20 टीम है, पर वनडे सीरीज की हार के बाद ये रैंकिंग थोड़ी खोखली सी लग रही है। तो आज के इस मैच का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक और T20 मैच है? ये सिर्फ एक T20 मैच हो ही नहीं सकता, ये एक स्टेटमेंट मैच है। स्टेटमेंट मैच, हाँ, मतलब T20 वर्ल्ड कप से पहले ये भारत का आखिरी ड्रेस रिहर्सल है, अपनी बेस्ट टीम को परखने का आखिरी मौका। अच्छा, लेकिन उससे भी बढ़कर ये सम्मान और बदले की लड़ाई है। वनडे सीरीज में जो 2-1 से हार मिली है उसका जख्म अभी भी ताज़ा है। बिल्कुल। न्यूजीलैंड ने हमें हमारी ज़मीन पर हराया है, वो जानते हैं कि भारत को दबाव में कैसे लाना है। तो आज का मैच सिर्फ सीरीज की टोन सेट नहीं करेगा, बल्कि ये बताएगा कि क्या टीम इंडिया दबाव में बिखरती है या पलटवार करती है। और ये पलटवार चढ़ना होगा नागपुर के मैदान पर, जहां से भारतीय फैंस की कुछ अच्छी यादें हैं नहीं। सही कहा, खासकर जब सामने वाली टीम का कप्तान मिचेल सैंटनर हो। आपने बिल्कुल सही जख्म पर उंगली रखी है। 2016 T20 वर्ल्ड कप, यही मैदान, और भारत 79 पर ऑल आउट। ओह हाँ, वो मैच तो मिचेल सैंटनर ने उस दिन अपने फिरकी से कहर बरपाया था, और आज वही सैंटनर कप्तान बनकर उसी क्राइम सीन पर लौटे हैं। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है न्यूजीलैंड के लिए। और पिच की बात करें तो ये टिपिकल नागपुर विकेट है, सूखी, थोड़ी धीमी और टू पेस्ट, मतलब गेंद बल्ले पर आसानी से नहीं आएगी। तो स्पिनर्स का रोल बड़ा होगा। बहुत बड़ा। स्पिनर्स का रोल आज गेम डिफाइनिंग होने वाला है। तो मतलब बल्लेबाजों के लिए आज शाम आसान नहीं होने वाली। औसत स्कोर भी यहाँ सिर्फ 146 का है। आसान तो बिल्कुल नहीं, चौके छक्के लगाना मुश्किल होगा, रन चुराने पड़ेंगे, स्ट्राइक रोटेट करनी होगी। और ओस का फैक्टर? वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है। रात में जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा ओस गिरेगी और गेंद गीली हो जाएगी, फिर स्पिनर्स को ग्रिप करने में मुश्किल होगी। मतलब टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनो। आंख बंद करके। टॉस आज 50% मैच जिता सकता है। जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले गेंदबाजी ही चुनेगा। चलिए अब टीम इंडिया की बात करते हैं। जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या की वापसी से टीम कागज पर तो बहुत मजबूत दिख रही है। प्रीति, ये दोनों खिलाड़ी टीम के लिए ऑक्सीजन की तरह हैं। ऑक्सीजन? हाँ, बुमराह की डेथ ओवर्स में वापसी का मतलब है कि अब हम आखिरी ओवर्स में रन लुटने से बच सकते हैं, और हार्दिक पांड्या वो संतुलन देते हैं जो दुनिया की किसी भी टीम को खतरनाक बना सकता है। सही है। लेकिन इन सब अच्छी बातों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है, द एलिफेंट इन द रूम, वो है कप्तान सूर्यकुमार यादव की अपनी फॉर्म। पिछली 22 पारियों में एक भी अर्धशतक नहीं। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं। ये सिर्फ चिंताजनक नहीं है, ये एक संकट है। असली मुद्दा सिर्फ सूर्या के रन नहीं है। तो फिर क्या है? इससे उनकी कप्तानी पर जो आत्मविश्वास का संकट खड़ा होता है वो है T20 क्रिकेट निडर और इंस्टेंट फैसलों का खेल है। क्या एक कप्तान जो खुद अपनी फॉर्म से जूझ रहा है वो मैदान पर टीम के लिए साहसी फैसले ले पाएगा? आज का मैच भारत बनाम न्यूजीलैंड से ज्यादा सूर्या बनाम सूर्या है। लेकिन नितिन, श्रेयस अय्यर की वापसी से मध्यक्रम को मजबूती तो मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी। पर न्यूजीलैंड के पास काइल जेमिसन जैसे गेंदबाज हैं जो अपनी उछाल से परेशान कर सकते हैं, और शॉर्ट बॉल तो अय्यर की कमजोरी रही है। तो क्या ये वापसी एक ताकत होने के बजाय एक टारगेट बन सकती है? ये एक शानदार सवाल है, और यहीं पर स्ट्रेटेजी का खेल आता है। बिल्कुल, न्यूजीलैंड अय्यर को शॉर्ट बॉल से जरूर टारगेट करेगा। तो फिर? लेकिन अय्यर की वापसी का एक और फायदा है। अब सूर्या अपनी पसंदीदा नंबर 3 की पोजीशन पर खेलेंगे। अब उनके पास कोई बहाना नहीं है। अच्छा, ये भी एक एंगल है। तो सूर्या और पांड्या जैसे बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का लाइसेंस मिल जाएगा। और बात करें न्यूजीलैंड की, केन विलियमसन नहीं है, टीम में बड़े नाम नहीं दिखते, फिर भी ये टीम हमेशा शांत और खतरनाक नजर आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यूजीलैंड स्टार्स पर नहीं, सिस्टम पर चलती है। उनके पास कई यूटिलिटी प्लेयर्स हैं। यूटिलिटी प्लेयर्स? हाँ, मतलब ऐसे खिलाड़ी जो किसी एक काम के स्पेशलिस्ट नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर थोड़ी बल्लेबाजी, थोड़ी गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग सब कुछ कर सकते हैं। जिमी नीशम, मिचेल सैंटनर और रचिन रविंद्र इसके बेस्ट उदाहरण हैं। सही है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है दबाव में शांत रहना। वो पैनिक नहीं करते और चुपचाप आकर मैच का रुख पलट देते हैं। तो आज के इस बड़े मुकाबले में वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिन पर सबकी नजरें रहेंगी? कौन बन सकता है गेम चेंजर? भारत की तरफ से मैं वरुण चक्रवर्ती का नाम लूंगा, दुनिया का नंबर 1 T20 गेंदबाज। मिस्ट्री स्पिनर? हाँ, आज की धीमी पिच पर उनकी मिस्ट्री स्पिन कीवी बल्लेबाजों के लिए एक पहेली साबित हो सकती है। मिडिल ओवर्स में अगर वरुण ने 2-3 विकेट निकाल लिए तो मैच भारत की पकड़ में आ जाएगा। और न्यूजीलैंड की तरफ से? बिना किसी शक के डेरिल मिचेल, वनडे सीरीज में 352 रन। ये खिलाड़ी बड़े मैचों का भूखा है। आज भारतीय गेंदबाजों के लिए ये सबसे बड़ा प्राइज विकेट होगा। अगर मिचेल 15 ओवर तक टिक गए तो वो अकेले मैच ले जा सकते हैं।
ये तो हुई खिलाड़ियों की बात, लेकिन रणनीतिक तौर पर ये मैच कहाँ जीता या हारा जाएगा? पावर प्ले, मिडिल ओवर्स या डेथ ओवर्स? तीनों फेज में अलग अलग जंग होगी। पावर प्ले में भारत के अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन का सामना होगा न्यूजीलैंड के जैकब डफी से। यहाँ भारत को तेज शुरुआत चाहिए होगी। बिल्कुल, संजू सैमसन यहाँ पावर प्ले एनफोर्सर की भूमिका में होंगे। उनका काम सिर्फ रन बनाना नहीं, बल्कि गेंदबाजों पर इतना दबाव बनाना है कि वो अपनी लाइन लेंथ से भटक जाएं। और मिडिल ओवर्स? वनडे सीरीज में यही वो फेज था जहां न्यूजीलैंड ने हमें सबसे ज्यादा परेशान किया था। बिल्कुल, और आज भी मैच का नतीजा मिडिल ओवर्स ही तय करेंगे। ये 7 से 15 ओवर के बीच की जंग है। एक तरफ भारत के स्पिनर्स वरुण और कुलदीप होंगे और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल। ग्लेन फिलिप्स स्पिन अच्छा खेलते हैं। बहुत अच्छा। उनका स्पिन के खिलाफ स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का है। तो वरुण की मिस्ट्री और कुलदीप की गुगली के सामने फिलिप्स की आक्रामकता। जो ये जंग जीतेगा वो मैच जीतेगा। और आखिर में डेथ ओवर्स? क्या ये सिर्फ जसप्रीत बुमराह का शो होने वाला है? बुमराह निश्चित रूप से हमारे तुरुप के इक्के हैं, लेकिन न्यूजीलैंड भी तैयारी से आएगा। उनके पास जिमी नीशम और ग्लेन फिलिप्स जैसे फिनिशर हैं। तो यहाँ सिर्फ यॉर्कर नहीं, हिम्मत भी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ सिर्फ बुमराह की यॉर्कर नहीं, अर्शदीप सिंह की सटीकता भी काम आएगी। एक गलत गेंद, एक फुल टॉस और मैच हाथ से निकल सकता है। नितिन, अब उस सवाल पर आते हैं जिसका सब इंतजार कर रहे हैं। आज मैदान पर कौन से 11 योद्धा उतरेंगे? भारत की प्लेइंग 11 में क्या कोई सरप्राइज हो सकता है? मुझे लगता है भारत आज अपनी सबसे संतुलित टीम के साथ उतरेगा। ओपनिंग करेंगे अभिषेक शर्मा, एक निडर अटैकर। उनके साथ संजू सैमसन, पावर प्ले इन्फोर्सर, और नंबर 3 पर कप्तान सूर्य कुमार यादव। एक मिनट नितिन, ये टॉप 3 बहुत ही ज्यादा आक्रामक है। क्या इसमें एक छोर से पारी को संभालने वाले बल्लेबाज की कमी नहीं है अगर शुरुआत में जल्दी विकेट गिर गए तो? बहुत अच्छा सवाल है प्रीति, और इसीलिए नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर की भूमिका, वो मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर वाली, इतनी अहम हो जाती है। उनका काम ही यही होगा। अच्छा। उनके बाद नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या, फिर नंबर 6 पर शिवम दुबे को मौका मिल सकता है एक लेफ्ट हैंड पावर हिटर के तौर पर, जो बल्ले से भी गहराई देते हैं। फिर अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और स्पिन में वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव की जोड़ी। ये टीम कागज पर तो बहुत मजबूत लग रही है। न्यूजीलैंड इसका सामना कैसे करेगा? उनकी 11 कैसी दिख सकती है? न्यूजीलैंड अपनी आजमाई हुई स्ट्रेटेजी पर ही चलेगा। ओपनिंग में डेवॉन कॉनवे, जो एक क्लासिक एंकर हैं, और उनके साथ होंगे आक्रामक टिम रॉबिन्सन। नंबर 3 पर रचिन रविंद्र, फिर मार्क चैपमैन, और उनके बाद आएंगे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, डैरिल मिचेल। फिनिशिंग का जिम्मा फिलिप्स और नीशम पर। बिल्कुल, गेंदबाजी में कप्तान मिचेल सैंटनर और ईश सोढ़ी स्पिन संभालेंगे, और पेस अटैक में काइल जेमिसन अपनी उछाल से और जैकब डफी नई गेंद से परेशान करने की कोशिश करेंगे। तो एक तरफ भारत की विस्फोटक बल्लेबाजी और मिस्ट्री स्पिन, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड का अनुशासन और लड़ने का जज्बा। मुकाबला तो कांटे का लग रहा है। बिल्कुल, कागज पर भारत थोड़ा मजबूत दिखता है, लेकिन मैदान पर सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन दबाव में बेहतर प्रदर्शन करता है। चलिए नितिन, अब बिना डरे एक भविष्यवाणी हो जाए। कौन मारा है बाजी आज? दिल क्या कहता है और दिमाग क्या कहता है? देखिए, घरेलू मैदान का फायदा, जसप्रीत बुमराह की वापसी और हमारी स्पिन गेंदबाजी की गहराई को देखते हुए मेरा दिमाग कहता है कि भारत की जीत की संभावना 72% है। 72%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक बड़ा नंबर है, लेकिन मुझे लगता है कि आज टीम इंडिया कोई गलती नहीं करेगी। चलिए देखते हैं। मेरी 2 और भविष्यवाणियां हैं। पहली, अभिषेक शर्मा पावर प्ले में 40 से ज्यादा रन बनाएंगे। ओके। और दूसरी, वरुण चक्रवर्ती आज कम से कम 3 विकेट लेंगे। मेरा अंतिम निष्कर्ष है, इंडिया स्ट्राइक्स बैक। भारत आज पलटवार करेगा और जोरदार तरीके से। अब सवाल, पिछली हार से भारत ने कुछ सीखा होगा या नहीं, ये तो 40 ओवर के बाद पता चलेगा। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं मैच के बाद एक और एनालिसिस के लिए। धन्यवाद नितिन आपका। धन्यवाद प्रीति, आपका भी अच्छे सवाल पूछने के लिए। अगर आपको ऐसी बेबाक और प्रोफेशनल क्रिकेट एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।